नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम अनुपात समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं। तो वही क्वेश्चन, उसी टॉपिक अनुपात समानुपात का आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन कि 5783 रुपए को राम, श्याम और अशोक के बीच इस प्रकार बांटा गया कि यदि उनके हिस्से में क्रमशः 28 रुपए, 37 रुपए, 18 रुपए कम कर दिया जाए तो उनकी राशि का अनुपात 4:6:9 हो जाता है। तो राम का हिस्सा बताओ, ये हमको बोला गया है। ठीक है, तो हमारे पास है 5783 रुपए। उसमें कितना कम कर दिया गया है? 28, 37 और 18 रुपए कम कर दिया गया है। ऐसा बांटा गया है कि उनके हिस्से में 28, 37 और 18 रुपए कम कर दिया गया है। तो कुल कम की गई राशि को देखते हैं। क्या क्या कम कर दिए हम? 28 प्लस 37 प्लस 18, इतना कम कर दिया गया है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 28, 37 और 18 जोड़ लेते हैं, इसको कितना होगा? 8 8 16, 8 24, 23 का 3 हाथ की लाई 2, 2 2 4 3 7 और 1 8। तो हमारे पास कितना आ गया राशि कम किया वाला? ये आ गया हमारे पास 83। इतना हम कम कर दिए हैं। तो हमारे पास है 5783 में हम 83 कम कर दिए हैं, तो ये आ गया हमारे पास 5700। तो उनकी राशि का अनुपात क्या बोला है? 4:6:9 हो जाता है ना। तो इसको मान लेते हैं 4x, इसको 6x, इसको मान लेते हैं 9x। तो यदि मैं इसको तीनों को जोड़ देता हूँ, है ना, तो क्या हो जाएगा? 5700। क्यों होगा? क्योंकि सभी को मिलाकर कितना होता है बोला गया, तो सभी को मिला दिया मैं। 15 4 19 इक्वल टू 57, एक्स इक्वल टू 5700/19, एक्स इक्वल टू आ गया हमारा 300। ये आ गया हमारे पास एक्स का मान। अब इसमें रख देते हैं मान को। 4x बराबर हो जाएगा 4x यानी 4 × 300 मतलब 1200। और वैसे ही 6x बराबर हो जाएगा 6 × 300 मतलब 1800। वैसे ही 9x बराबर हो जाएगा 9 × 300 मतलब 2700। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास 4x बराबर कितना है? 1200। और इसमें से कितना कम किए थे हम? 28 रुपए। उसको मैं जोड़ देता हूँ, ये हो जाएगा मेरा 1228। वैसे 6x है हमारे पास 1800, और इसमें से हम कितना कम किए थे? 37। ये हो जाएगा हमारा 1837। और ये है 9x मतलब 2700, और इसमें से हम कितना कम किए थे? 18। तो ये हो जाएगा 2718, है ना। तो राम का हिस्सा बताओ बोला गया, मतलब राम का है हमारा 4x वाला। ये हो गया हमारा राम का, तो राम का हिस्सा हो जाएगा राम का 1228। ठीक है, देखो कितना इजी है, कुछ नहीं करना है। कम किया था उसको एक जोड़ लेना है और इसमें से घटा देना है। जो कम किए थे उसको कम करने के बाद अनुपात हो जाता है इतना, तो इसको मैं जोड़ दिए और एक्स का वैल्यू निकल गया। वैल्यू निकलने के बाद वहां से राम को कितनी राशि मिलेगी यहाँ पता कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ए तथा बी के आय का अनुपात अगला क्वेश्चन है। ए तथा बी के आय का अनुपात 3:2 तथा उनके खर्च का अनुपात 5:3 है। खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों 200 रुपए की बचत करते हैं तो ए का आय क्या होगा? यदि दोनों
200 रुपए की बचत करते हैं तो ए का आय क्या होगा? ये पूछा गया है, ये हमसे पूछा गया है ना। आय क्या है हमारे पास? ए अनुपात बी यानी 3x अपॉन अनुपात 2x, ये आय है। और खर्च क्या है? तो देखो मेरे पास जो आय है उसमें मैं यदि कितना बचत हो रहा है उसको मैं घटा दूंगा तो मेरा खर्च निकल जाएगा। कैसे? देखो मेरे पास यदि 1500 रुपए मैं हर महीने कमाता हूँ, ये मैं लेता हूँ है ना, ये मेरा हो गया है आय। उसमें से मैं 1000 रुपए खर्च कर देता हूँ है ना, और बचत कर देता हूँ मैं 500 रुपए। तो इसको मैं कैसे कैसे किया, इसको मैं कैसे निकालूंगा? आय को कितना हो जाएगा? 1500 है ना, इसमें से मैं बचत कितना कर रहा हूँ? 500, तो मेरा खर्चा कितना हुआ ये निकल जाएगा 1000। तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आय माइनस बचत इक्वल टू खर्च। ठीक है, तो आय है हमारे पास, ये है आय, ये है आय। तो आय का अनुपात है 3x अपॉन 2x माइनस बचत, बचत कितने के कर रहे हैं लोग? 5:3 यानी 5/3 कर दिया इसको। तो नहीं, 200 रुपए की बचत कर रहे हैं ना, यहाँ से 200 रुपए की बचत कर रहे हैं, तो खर्च का अनुपात भी कर रहे हैं 5/3। आया नहीं यहाँ तक समझ में? आया है हमारे पास 3/2, 3:2 मतलब 3x/2x लिख दिया, माइनस बचत यानी बचत कर रहे हैं लोग 200 की, 200 लिख दिया, तो खर्च का अनुपात हो जाता है 5:3 मतलब 5/3। आया यहाँ तक समझ में? ये हो जाएगा 3 से 3x माइनस 200 इक्वल टू 5 हो जाएगा 2x माइनस 200, जो हो जाएगा 3 तिया 9 माइनस 3 दूनी 6 बराबर 5 दूनी 10 माइनस 5 दूनी 10। ठीक है, अब ये हो जाएगा 9x ऋण 10x बराबर हो जाएगा माइनस 1000 धन 600, ये हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा -400, यानी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 400। अब पूछा क्या गया है, तो ए का आय क्या होगा पूछा गया है। तो ये है हमारे पास 3x मतलब 3 × 400, तो ये है हमारा 1200। तो ए का आय हो जाएगा हमारा कितना? 1200। आया क्या यहाँ तक समझ में? ये बराबर हो जाएगा 1200। ठीक है, चलो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखो कितना इजी सवाल है, 3 लाइन 4 लाइन में हुआ है ना। तो ऐसा इजी सवाल जितना भी है उसको आप लोग बना बना के देखते जाइए है ना, और कहीं पे कोई डाउट आ रहा है या कहीं पे कुछ लोग से नहीं बन रहा है, नहीं बन पा रहा है, तो हमें सजेशन दे, आप हमसे पूछ सकते हैं, हमें सजेशन दे सकते हैं, जैसा भी हो है ना, पूछ सकते हैं समझ नहीं आ रहा है तो। चलो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शीला और शिल्पा के पास दिया गया है इसमें, शीला और शिल्पा के पास कुछ रुपए 5:3 के अनुपात में थे, कुछ रुपए 5:3 के अनुपात में थे है ना। शीला के पास 400 रुपए थे, बोला गया है कि शीला के पास 400 रुपए थे, शीला 400 रुपए थे तथा शिल्पा के पास सिर्फ 5 रुपए के सिक्के थे, तथा शिल्पा के पास सिर्फ 5 रुपए के सिक्के थे है ना। तो शिल्पा के पास कितने सिक्के थे? तो शिल्पा के पास कितने सिक्के थे?
ये हमसे पूछा गया है। चलिए, शीला और शिल्पा के पास कुछ रुपए 5:3 के अनुपात में थे। शीला के पास 400 रुपए थे तथा शिल्पा के पास सिर्फ 5 रुपए के सिक्के थे। तो शिल्पा के पास कितने सिक्के थे, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, तो शीला और शिल्पा के पास अनुपात है हमारे पास, शीला अनुपात शिल्पा है, कितना है, 5:3। ठीक है, शीला के पास 400 रुपए थे, तो ये जो है इसको मैं 5x, इसको मान लेता हूँ 3x, है ना। तो शीला के पास कितना, 400 रुपए। तो शीला यानी ये हो जाएगा हमारा 5x, यानी ये हो जाएगा 400 तक। x इक्वल टू हो जाएगा 400/5, तो x इक्वल टू हो जाएगा 5×8 = 40। x बराबर आ गया कितना हमारे पास, 80। शिल्पा के पास सिर्फ 5 रुपए के सिक्के थे बोला गया है ना। तो शिल्पा शिल्पा का मान कितना है हमारे पास, शिल्पा है हमारे पास 3x, मतलब 3 × 80, मतलब 3x इक्वल टू 240। तो शिल्पा के पास कितने सिक्के है ना, इसके पास क्या है, शिल्पा के पास टोटल रुपए है 240। अब 240 जो रुपए है वो केवल 5 रुपए के सिक्के हैं, है ना। तो मेरे पास 240 रुपए है, और मैं बोलूंगा कि जो 240 है वो केवल 5-5 का सिक्का है, 5-5 का, 5-5 का, 5-5 का। ठीक है, तो कितना तो सिक्का है, इसको कैसे निकालना है, तो इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, इसको 5 में भाग दे देता हूँ, तो निकल जाएगा। ये हो जाएगा 5×4 = 5×8 = 40, तो ये आ जाएगा हमारे पास 48। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे शिल्पा के पास कितना, 48 सिक्के। आया क्या समझ में, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। बस शीला के पास कितने थे, 80 आ गया, शिल्पा का निकाल दिया, यहाँ से x का मान आ गया तो 48 आ गया। आया समझ में। चलिए, चलो तो ऐसा करते हैं कि ये वीडियो में यहीं तक बताते हैं, फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।